हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल KSC क्लासेज में। बच्चों आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और एक और सबसे बड़ी खुशखबरी या कहिए कि दुख भरा दिन कि आप लोग का क्लास 12 के बच्चों के लिए जो है टॉपर वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। इनमें से आप सभी बच्चे बताएंगे क्लास 12 के बच्चों के कि आपके पास क्या टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया है, ठीक है ना। तो देखिए, कॉल वेरिफिकेशन के लिए जब कॉल आएगा तो या तो डायरेक्ट बोर्ड से आएगा या तो आपके पास से उसका नंबर नहीं है, तो बोर्ड के पास आपका नंबर नहीं है तो सीधा आपके कॉलेज से या स्कूल से कांटेक्ट करेगा और स्कूल का प्रिंसिपल आपके यहाँ भेज देगा, ठीक है ना। वो आपसे कांटेक्ट कर लेगा। तो देखिए, आप हम लोग को बताए हैं ये क्लास 10th के बच्चों के लिए है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ जो है क्लास 10th के बच्चों के लिए है। इसका हम सारांश आप लोग को बता दिए हैं, इसका संपूर्ण अर्थ बता दिए हैं, किताब का आप लोग को पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। बस इसका ऑब्जेक्टिव नहीं करा पाए हैं, नहीं ऑब्जेक्टिव हुआ है, नहीं सब्जेक्टिव हुआ है। थोड़े से तबीयत खराब होने की वजह से हम आप लोग का जो है सेवा 1-2 दिन नहीं दे पाए हैं। तो हम लोग आज फिर से ठीक हो गए हैं, तो हम लोग फिर से आ गए हैं, फिर से शुरू करते हैं वही जोश वही अंदाज में एकदम, ठीक है ना। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है बच्चा। चलिए देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव जो है देखिए बताना है इसका आंसर कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है, बताइए। श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ के लेखक जो है बाबा साहब हैं। बाबा साहब के पिता का नाम क्या है? बाबा साहब के पिता का नाम क्या है? तो हम लोग बोलेंगे रामजी सकपाल है, रामजी सकपाल है। बाबा साहब के माता का नाम क्या है? बताइए। माता का नाम है भीमाबाई। माता का नाम क्या हो जाएगा? भीमाबाई, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ क्या है? बताइए। श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ क्या है? बताइए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ क्या है? जल्दी जल्दी बताइए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ क्या है? आप लोग आंसर बताइए इसका, ठीक है ना। जब तक आंसर नहीं बताएंगे आप लोग को पढ़ने में मजा नहीं आएगा। बोलिए। तो देखिए, ये निबंध है। क्या है? निबंध है। बाबा साहब का जन्म कब हुआ था? बताइए। बाबा साहब का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। 14 अप्रैल 1891 को, ठीक है। बाबा साहब का जन्म किस राज्य में हुआ था? बताइए। बाबा साहब का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो ये हुआ था कहाँ? मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था बच्चा? मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है बच्चा कि बाबा साहब का तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बताइए। अगर भारत में जाति प्रथा होगा तो सबसे पहला काम यही होगा कि बेरोजगारी चारों तरफ हो जाएगा। अगर जाति के आधार पर लोगों को काम दिया जाएगा तो बेरोजगारी चारों तरफ फैलेगी, ठीक है। बुद्ध एंड हिज धब्बा के लेखक कौन है? बताइए। बुद्ध एंड हिज धब्बा के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा बाबा भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे, ठीक है ना। बाबा भीमराव अंबेडकर, ठीक है। आगे, भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? बताइए। भाईचारे का दूसरा नाम जो है लोकतंत्र है। भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र है, ठीक है ना। भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र है। चलिए, इसका आंसर बताइए कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? बताइए। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो ये सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन, ठीक है ना। केवल काम का बंटवारा, जाति का बंटवारा नहीं। अंबेडकर ने भारत के बेरोजगारी का मुख्य व प्रत्यक्ष कारण किसे माना? बताइए। बाबा साहब ने भारत में बेरोजगारी का मुख्य और प्रत्यक्ष कारण किसको माने थे? बताइए। मुख्य और प्रत्यक्ष कारण किसको माने थे? बताना है बच्चा, बोलिए। किसको माने थे प्रत्यक्ष कारण जी? कार्यकुशलता या जाति प्रथा, उद्योग धंधों के लिए, प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए, तो जाति प्रथा के लिए, ठीक है ना। सॉरी, क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेते हैं फिर से। कह रहा है कि अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या माना है? तो ये हो जाएगा जाति प्रथा। क्या माना है बच्चा? जाति प्रथा माना है, ठीक है ना। आगे है, भीमराव अंबेडकर की प्रेरणा स्रोत रहे हैं कौन कौन? यानी बाबा साहब के प्रेरणा स्रोत के व्यक्ति थे। तो देखिए, बुद्ध भी थे, कबीर भी थे, ज्योतिबा फुले थे, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए? बताइए।
जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसका रूप लिया हुआ है बताइए? तो श्रमिक विभाजन का। आंसर में क्या हो जाएगा? श्रमिक विभाजन का हो जाएगा। ठीक है, आगे बता रहा है श्रम विभाजन का। श्रम और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अम्बेडकर ने किसको मानवता एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए? यानी श्रम और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अम्बेडकर ने किसको मानवता एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए? अछूतों को, स्त्रियों को, मजदूरों को, इनमें से हो जाएगा सभी को। इनमें से क्या हो जाएगा बच्चा? सभी को। ठीक है, अम्बेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है बताइए? अम्बेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है दूध और पानी की मिश्रण। ये एग्जाम्पल के साथ आपको लेखक बताए भी थे, दूध और पानी के मिश्रण। ठीक है ना। इसका जवाब बताइए कि श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है? बताइए, श्रम विभाजन कैसे समाज के लिए आवश्यकता है? तो ये है सभ्य समाज के लिए श्रम विभाजन क्या है? आवश्यकता है। सभ्य समाज के लिए श्रम विभाजन क्या है? आवश्यकता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि बाबा साहब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहते हैं? बताइए, बाबा साहब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहते हैं? जो समता पर आधारित हो, बंधुत्व पर आधारित हो, स्वतंत्रता पर आधारित हो। इनमें से डी वाला हो जाएगा सभी, यानी इनमें से सब कथन क्या है? सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए इसका जवाब दीजिए। कह रहा है बाबू कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि यह रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ये बताइए, हम लोग के विचार के आधार पर ये बांटा हुआ है? नहीं, जबरदस्ती बांट दिया गया है। ठीक है ना। बाबा साहब के संपूर्ण रचना किस भाषा में था? बताइए, बाबा साहब के संपूर्ण रचना अंग्रेजी में था। बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? बताइए, उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाबा साहब कहाँ गए थे? बताना है। ये रहे आपके पास ऑप्शन, बताइए कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क, अमेरिका गए थे। आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क, अमेरिका। ठीक है, बाबा साहब के संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित है बाबू? बताइए, बाबा साहब के संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित है? तो आंसर हो जाएगा 21 खंडों में। कितने खंडों में? 21 खंडों में। जाति पातिक तोड़क आंदोलन कब हुआ? बताइए, जाति पातिक तोड़क आंदोलन 1936 में हुआ। कब हुआ? 1936 में। ठीक है ना, 1936 में। ठीक है, अगला प्रश्न है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी रचना है? बताइए, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी रचना है? तो बाबा साहब के। किसकी रचना है? बाबा साहब के। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले प्रमुख क्या थे? तो प्रमुख प्रेरक थे। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले क्या थे? प्रमुख प्रेरक थे। बाबा साहब का निधन कब हुआ? बताइए, बाबा साहब का निधन कब हुआ? 1956 में हुआ। कब हुआ? 1956 में। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न, संविधान निर्माता से किनको जाना जाता है? बताइए, संविधान निर्माता कौन है? तो आंसर में हो जाएगा बाबा साहब। संविधान निर्माता कौन हो गए? बाबा साहब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग। ये रहे नेक्स्ट प्रश्न, बताइए। कह रहा है कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। लेखक के अनुसार यह कैसी बात है? यानी लेखक कह रहा है कि इस युग में जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। लेखक के अनुसार यह कैसी बात है? बताइए। तो सम्मान की बात है, विडंबना की बात है, आदर्श की बात है, गौरव की बात है। तो विडंबना की बात है, यानी दुख की बात है। दुख की बात है कि अभी भी इस देश में जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, अभी भी जातिवाद लोग मानता है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को भाषांतरित किसने किया? यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो रचना था वो अंग्रेजी में लिखा हुआ था, इसको हिंदी में कौन किए? बताइए, हिंदी में किए थे। बताइए क्या नाम था उसका? लालाई सिंह, है ना। हिंदी में कौन किए थे? लालाई सिंह यादव किए थे। ठीक है, चलिए आगे बताइए। कह रहा बच्चा, भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? बताइए, भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? बोलिए, भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? तो लोकतंत्र है। भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र है। भारतीय संविधान का निर्माता किन्हें कहा जाता है? बताइए, भारतीय संविधान के निर्माता किनको कहा जाता है? तो आंसर में हो जाएगा डॉक्टर भीमराव
अंबेडकर। संविधान निर्माता किनको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है। मानव मुक्ति बोध के पुरोधा किन्हें कहा जाता है? बताइए, मानव मुक्ति बोध के पुरोधा किन्हें कहा जाता है? बोलिए, मानव मुक्ति बोध के पुरोधा किन्हें कहा जाता है जी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। ठीक है ना। मानव मुक्ति बोध, यही मुक्ति दिलाने वाले व्यक्ति थे, संविधान के आधार पर दिए थे लोगों को। ठीक है। विडंबना का अर्थ क्या होता है? बताइए, विडंबना का अर्थ होता है उपहास। क्या होता है बच्चों? विडंबना का अर्थ क्या होता है? उपहास। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? बताइए, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कहाँ हुआ था? बताइए, बाबा भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कहाँ हुआ था? बोलिए। तो ये हुआ था दिल्ली में। कहाँ हुआ था बच्चा? दिल्ली में। ठीक है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कहाँ हुआ था? दिल्ली में। चलिए, लास्ट प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनाएं कौन कौन सी है? तो देखिए, रचना है द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, हु आर शूद्रास, बुद्धिज्म एंड हिज धब्बा। ठीक है ना, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव इन हो गया। अब इसका नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग आएंगे, ठीक है ना, वह सब्जेक्टिव को लेकर आएंगे। बच्चा किसको लेकर आएंगे? सब्जेक्टिव को लेकर आएंगे। एक बार फिर से हम आप लोग को बताते हैं कि क्लास 12th के बच्चों के लिए जो है बोर्ड से कॉल आना शुरू हो गया है टॉपर वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है ना। तो जिनको जिनको कॉल आया है आपके आस पड़ोस में, तो उनका एक बार कमेंट में नाम जरूर बताइएगा। ठीक है ना। आप लोग को कॉल आया है जिनके लिए बहुत बहुत बधाई हो, और जिनको नहीं भी आया है तो नेक्स्ट बार मेहनत कीजिए। ठीक है ना। और अच्छा नौकरी लीजिए। जरूरी नहीं है कि टॉपर ही बनना है कि नहीं। एक से एक टॉपर व्यक्ति भी, आजकल क्लास के टॉपर व्यक्ति भी रैपिडो चला रहे हैं, है ना।